हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो कि ये पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th का। और ये आज हम इसमें इसका कुछ बेसिक आइडिया देखेंगे कि इसका नाम कैसे हम जानेंगे, कैसे पहचान पाएंगे कि ये हेलो एल्केन है और हेलो एरीन। ये बस जैसे हेलो एल्केन का सिंपल जनरल फार्मूला आर एक्स लिखा जाता है, आर एक्स। और ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। और कोई भी हेलो एल्केन होगा आर एक्स लिखना है, और कोई हेलो एरीन होगा तो हेलो एरीन को पी एच एक्स लिखा जाता है, हेलो एरीन। अब जहाँ जो एक्स लिखा गया है वो हम पिछले क्लास से कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स जो होता है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ये चारों कंपाउंड होते हैं और ये सब सिंगल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट होते हैं। और पीएच को हमने कहा था कि जो पीएच होता है वो बेंजीन रिंग जो होता है उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाने पर जो भी ग्रुप बनता है, देखो ये वाला पूरा ग्रुप बन जाएगा। इस ग्रुप को पीएच बोलते हैं, इसको फिनाइल बोला जाता है, फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, है ना। अब इसका हम थोड़ा सा देखेंगे कि आर क्या हो सकता है। पीएच तो सिर्फ यही वाला रहेगा, पीएच हेलो एरीन में पीएच मतलब बेंजीन रिंग पे हेलोजन जोड़ना है बस, और कुछ नहीं, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन हेलो एल्केन में जो आर है वो चेंज हो सकता है, जो हम पहले बता भी चुके हैं। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हम इंट्रो करवा दे रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, उसका नाम कैसे लिखेंगे, है ना। तो जैसे अगर हम कहें कि इसको हटा देते हैं, ये ध्यान रखना कि हेलोजन जो एक्स है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन आयोडीन होगा, और पीएच जो है फेनिल ग्रुप होगा। ध्यान रखना इसको, एकदम सिंपल से। अब जो आर रखा हुआ यहाँ पे, आर इतने पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो हमने कहा कि सिंपली 5 कार्बन तक हमें जानना है कि कौन सा 5 कार्बन तक के लिए कंपाउंड का क्या नाम हो सकता है। तो हमने बताया, पहले से पढ़ा था कि 1 कार्बन है तो मेथेन या मेथाइल कहते हैं, 2 कार्बन के लिए इथाइल और इथेन कह सकते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन कह सकते हैं, प्रोपाइल कह सकते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ब्यूटाइल, 5 के लिए पेंटेन, पेंटाइल ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो 5 कार्बन हमने बताया है, इसके पहले पढ़ा था, वो स्ट्रेट चेन के लिए था, मतलब कार्बन कनेक्ट बैक टू बैक कनेक्ट रहे स्ट्रेट लाइन में, तब के लिए है। अगर मान लो कार्बन ब्रांचिंग में आ जाए तब क्या होगा। तो जैसे देखा जाए कि यहाँ पे अगर एक कार्बन है तो ये होगा, यहाँ पे हमें एक्स जोड़ना है, ये एक्स हो जाएगा ऐसे, ये पूरा आर इधर काम करेगा। तो एक्चुअल में ये मेथेन है तो मेथेन नहीं कहेंगे, तो मिथाइल भी कर सकते हैं, मेथेन भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये मिथाइल, मिथाइल CH3 को मिथाइल बोला जाता है। तो मिथाइल, और फिर ये हाइड्रोजन को हाइलाइट बोला जाता है, मिथाइल हाइलाइट। देखो हमारे पास हाइलो एल्केन का नाम दो तरीके से लिखा जाता है, एक कॉमन नेम लिखते हैं, एक आईपीएससी नेम लिखते हैं। तो आईपीएससी नेम और कॉमन नेम दोनों हम आज देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो पहले तुम्हें इंट्रो करना है कि CH3 मतलब मिथाइल होता है और एक्स मतलब हाइलो लगाना है। तो अगर यहाँ देखो एक बॉन्ड खाली है, हमने पहले ही बता दिया, फर्स्ट क्लास में हमारा यही था कि कार्बन 4 बॉन्ड मेक करेगा ऑलवेज, और 4 से कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम ज्यादा होगा तो वो कोई इंटरमीडिएट होगा, मालिक्यूल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे इसका नाम CH2 CH3, और ये क्या होता है, यहाँ पे हमें कुछ लगाना है, एक्स लगाना है। जो बॉन्ड देखो हर जगह खाली रखा हुआ, तो हमें एक्स मतलब हाइड्रोजन, एक बॉन्ड खाली उसमें हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को जोड़ देना है। अब इसका नाम 2 कार्बन के लिए इथेन यूज करते हैं तो यहाँ पे इथाइल हो जाएगा सिंपली ऐसे ही। अब ये 3 कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन में 2 तरह के हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो टर्मिनल है बाहर वाला, एक हाइड्रोजन बीच में है जो मिड में है। तो टर्मिनल वाला हाइड्रोजन का हटा रहे हो और स्ट्रेट चेन चेन में कोई, तो यहाँ पे हमने एक बॉन्ड यहाँ खाली करा है, यहाँ पे एक्स जोड़ना है, इसमें यहाँ जोड़ना था। तो इस केस में ये क्या बनेगा, अगर ऐसे भी न लगाए तो ये बनेगा प्रोपेन। तो प्रोपेन से प्रोपाइल हो जाएगा, ये प्रोपाइल। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आइसो लगा, एन लगाना है, एन। एन मतलब होता है स्ट्रेट चेन, जब भी एन लगा होता है एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन हुआ। एन प्रोपेन होता है, एन प्रोपाइल हो सकता है, एन ब्यूटाइल हो सकता है, एन पेंटाइल हो सकता है। एन मतलब स्ट्रेट चेन रहेगा, सिंपल है। जैसे कि अगर हम इसी प्रोपेन को देखो, यहाँ पे 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, तो इन दोनों में ही 3 कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, इन 3 कार्बन का इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि
ये बीच वाले मतलब हमारे पास दो टाइप के हाइड्रोजन है प्रोपेन में, एक तो टर्मिनल वाले बाहर वाले, एक अंदर वाले। तो अंदर वाले जब हाइड्रोजन को हटाओगे तो क्या बनेगा, ये आइसोप्रोपाइल बन जाता है, आइसोप्रोपाइल ये बन जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा अगला, अब 3 कार्बन के बाद 4 कार्बन आता है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन यूज करते हैं। अगर लेकिन ब्यूटेन तब यूज करेंगे, ब्यूटेन कैसे कंडीशन हो सकता है, जैसे हमने पहला कंडीशन बना दिया है यहाँ पे ब्यूटेन का देखो एक ये होता है, तो ऐसे ब्यूटेन हो सकता है, मतलब एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन 3 कार्बन जुड़ा रहेगा CH3 करके, एक CH3 एक CH3 एक CH3 और बीच से कार्बन, और एक बॉन्ड ये खाली है जहां पे हमें कुछ जोड़ना है। तो एक्चुअली में इस ग्रुप का नाम होता है टर्शियरी ब्यूटाइल, इसका नाम होता है टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। ये अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल हाइलाइट हो जाएगा, है ना, ऐसे ही इसका नाम होगा, सिंपल है। और ये ध्यान रखना, ये 4 कार्बन के लिए पहला स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, अगर 4 कार्बन दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है कि हमारे पास ये इस फॉर्म में मतलब 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा और एक CH3 बीच में लग जाए, तो ऐसा अगर ये पोजीशन मिले, ऐसा ग्रुप मिल जाएगा तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटाइल या आइसोब्यूटेन या आइसोब्यूटाइल हैलाइड या आइसोब्यूटेन हैलाइड कुछ कहोगे, फिलहाल में ये ग्रुप का नाम आइसोब्यूटेन ब्यूटाइल है। अब ये 3 कार्बन, देखो 4 कार्बन इस तरह से अरेंज हो सकता है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल या टर्टियरी ब्यूटाइल को पढ़ते हैं। यहाँ पे आइसोब्यूटाइल 4 कार्बन है, बट क्या है कि इसका अरेंजमेंट चेंज कर दिया गया है, इस अरेंजमेंट को ध्यान रखना है और कुछ नहीं। और नेक्स्ट वाला हमारा पास है, देखो ये थर्ड वाला में ये देखो स्ट्रेट चेन में एकदम सीधा है, और जब भी स्ट्रेट चेन आता है तो स्ट्रेट चेन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन लगाकर उसका नाम प्रोनाउंस करते हैं। तो एन क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। अब यहाँ देखो तो 1 2 3 4 कार्बन है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पोजीशन हमने फिर कहा इसमें 2 टाइप के हाइड्रोजन, देखो इसमें एक CH3 टर्मिनल और बाहर वाला होगा, और 2 इंटरनल बीच वाला होगा। तो बीच वाले किसी हाइड्रोजन को हटाओगे जब, तो वो जो नाम बनेगा वो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल हमारे पास 4 तरह से बन सकते हैं, जैसे एक कार्बन के लिए मिथाइल ही बनाना है, 2 कार्बन के लिए इथाइल ही बनाना है, 3 कार्बन के लिए एन प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल बनाना है, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन कई टाइप का हो सकता है, जैसे कि एन ब्यूटाइल मतलब स्ट्रेट चेन वाला, सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब बीच से कहीं कनेक्ट, हमारे पास जो हाइड्रोजन है CH3 एक बीच वाला होता है, तो इसको हम हटाकर बीच से अगर हटाएंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा, और साइड से हटाएंगे तो एन ब्यूटाइल होगा, स्ट्रेट चेन वाला बात हो रही है। जैसे अगर यहाँ पे एक ये है कि 4 कार्बन इसमें भी, लेकिन एक ही कार्बन से पहले 3 CH3 जोड़ दिया गया है, फिर बाकी एक बॉन्ड खाली कराया गया, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। और ऐसे ही ये अगला वाला अरेंजमेंट है आइसोब्यूटाइल, इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेट चेन 3 कार्बन का होता है और एक CH3 बीच से जुड़ा होता है, तो ऐसे कहेंगे आइसोब्यूटाइल। ये जो नाम इंपॉर्टेंट है, इस नाम से ही हम क्या करेंगे, किसी कंपाउंड का कॉमन नेम लिखने की ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हेलो एल्केन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको 2 तरीके से नाम दिया जाता है, एक कॉमन नेम जो जनरली हम ऐसे ही लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, एक IUPAC नेम जो इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई होता है, वो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। तो यही हम बात करने वाले हैं फिलहाल के लिए। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन से 4 टाइप के ग्रुप बन सकते हैं, इसका नाम याद रखना है। और ये कॉमन नेम के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कॉमन नेम में यही सब चीजें यूज किया जाता है। जैसे अगला क्या है हमारे पास, 5 कार्बन है, अगर 5 कार्बन है तो क्या होगा, एक स्ट्रेट चेन देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है, तो बस एन लगा दो, पेंटेन या पेंटाइल, एन पेंटाइल ऐसे, या पेंटेन। अब पेंटाइल तब होगा जब हाइड्रोजन नहीं रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा तो पेंटेन हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये बीच से मतलब टर्मिनल वाला नहीं हटाया गया, बीच में से हटाया गया, और चेन तो स्ट्रेट ही है। अब स्ट्रेट चेन रहते हुए ही बीच से हटा दिया गया, तो देखो सब में क्या लगाया गया, देखो यहाँ पे सेकेंडरी लगाया गया था और यहाँ पे आइसो लगाया गया था, तो यहाँ पे हम सेकेंडरी लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे सेकेंडरी पेंटाइल। अब सेकेंडरी पेंटाइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बीच से सेकेंडरी वाले कार्बन से लगा हुआ है, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है, और ये बात हम लास्ट क्लास में ही बात किए थे कि सेकेंड फर्स्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है। अब देखो यहाँ पर
इसको देखो तो ये एक्चुअली 5 कार्बन तो है, लेकिन क्या हुआ कि एक कार्बन बीच में है, बाकी CH3 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 है। यहाँ भी CH3 होता है लेकिन CH3 है नहीं। एक हाइड्रोजन को हटाकर हमने क्या कर दिया है, हाइड्रोजन लगाने के लिए कोई जगह बना दी ताकि एक बॉन्ड खाली रहे। अब एक बॉन्ड खाली रहेगा तो क्या होगा, हम वहां को जोड़ पाएंगे। तो ये पेंटाइल तो होगा, कौन सा पेंटाइल है, बस ये तो ये नियो पेंटाइल होता है, नियो पेंटाइल। नियो के बीच में हाइफन रहेगा, ये इसका नाम हो गया। अब देखो ये सभी का ग्रुप का नाम याद रखना। देखो ग्रुप का नाम कितना है, बहुत ज्यादा नहीं है, 5 कार्बन तक याद करने हैं। एग्जाम में 5 कार्बन से ज्यादा आते हैं, इससे ज्यादा कोई भी नहीं आता है। तो इसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है, बस ये कुछ ग्रुप है इसके नाम याद रखने हैं 1 to 5 तक के लिए, और 5 में सबका पोजीशन सही मस्त है। और हेलो एरिन में बेंजीन से होता है, बेंजीन में फिनाइल ग्रुप होता है। अब उसका ग्रुप हम एराइल बोला जाता है, बेंजील हैलोजन, उसको बेंजाइल हैलाइड बोलते हैं। तो अभी उसके बारे में बात कर लेंगे हम। फिलहाल के लिए तुम्हें अभी आर का हमने डिस्क्रिप्शन किया कि ये जो लिखा हुआ है हमने, ये सब ये आर के बाद एक्स लगाया गया है, तो जो आर लगाया गया है ये सब ग्रुप बताए गए। अब इन सभी की जगह पे जैसे मान लो इसका नाम, तो अगर हम नाम दे कॉमन नेम, हमारे पास जो कंपाउंड का नाम होता है 2 तरह से होता है, एक कॉमन नेम होता है, एक आयुर्पैक नेम होता है। तो कॉमन नेम एक होता है, जो नेम होता है कंपाउंड का, वो 2 तरह से होता है। एक तो कॉमन नेम और दूसरा आयुपैक नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट, इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलने वाला होता है। ये कॉमन मतलब लोकल लैंग्वेज में सब इधर उधर जो भी बोल लेते हैं। तो कॉमन नेम भी हमें आना चाहिए, आयुपैक तो उसका रूल होता है। तो कॉमन नेम के लिए क्या करना है, हमें इस ग्रुप के साथ में हाईलाइट जोड़ देना है। और तुम्हें अगर मालूम हो शायद कि अगर किसी भी एलिमेंट पे माइनस लग जाता है, उसको आइड, उसके नाम में आइड लगा के प्रोनाउंस करते हैं। जैसे फ्लोराइड, फ्लोरीन अगर माइनस है तो फ्लोराइड, ब्रोमीन माइनस है तो ब्रोमाइड, आयोडीन माइनस तो आयोडाइड। तो आइड लगा के उसके नाम में प्रोनाउंस करते हैं। तो कॉमन नेम में हमें आइड उसके हेलोजन के नाम में आइड लगा के पढ़ना है, और ये मिथाइल की बात। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे मिथाइल हैलाइड जाएंगे। ये क्या होगा, अब कॉमन नाम लिखने का तरीका क्या है कि एल्काइल, एल्काइल हैलाइड। बात समझ में तुम्हें आ गया होगा। एल्काइल मतलब जो ये ग्रुप लगाया गया सब, सबका नाम वही रहेगा, उसके आगे हैलाइड जोड़ देना है। हैलाइड मतलब हुआ कि फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। सिंपल एकदम नाम है। कॉमन नेम में ऐसे यूज करना है, एल्काइल हैलाइड। और जब हम आयुपैक नेम यूज करते हैं तो आयुपैक नेम जो लिखा हुआ है हेलो एल्केन यूज करते हैं, हेलो एल्केन, ये आयुपैक नेम है। तो आयुपैक नेम और कॉमन नेम में क्या डिफरेंस है, सिंपल है। कॉमन नेम में हाइड्रोजन को बाद में प्रोनाउंस करते हैं, बाद में बताते हैं, पहले एल्काइल ग्रुप बताते हैं, फिर हाइड्रोजन को, और फिर उसमें आइड, कॉमन नेम में आइड लगा के यूज करते हैं। और आयुपैक नेम में जब आईपीसी नाम लिखते हैं तो आईपीसी नेम में क्या करना है, हमें हेलो एल्केन लिखना है। पहले हाइड्रोजन को हाईलाइट नहीं पढ़ना है, हेलो पढ़ना है। हेलो मतलब फ्लोरीन तो फ्लोरो, क्लोरीन तो क्लोरो, ब्रोमीन तो ब्रोमो, आयोडीन तो आयोडो। ये कॉमन नेम में यूज करना है। और फिर एल्केन, अब एल्केन में ये वाला नाम नहीं है ना। जैसे मेथेन का, मेथेन में तो मेथेन ही रहेगा, 1 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए इथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन रहेगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन रहेगा, 5 कार्बन के लिए पेंटेन रहेगा। ये तो रहेगा, बट हमें पोजीशन को डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो फिलहाल में हम ये कॉमन नेम देखते हैं, लिखेंगे। तो ध्यान रखना है हमें, हेलो एल्केन का नाम 2 तरह से लिखना है, एक कॉमन नेम, एक आयुपैक नेम। कॉमन नेम में क्या करना है, हमें एल्काइल हैलाइड, एल्काइल मतलब ये जो ग्रुप बताए गए हैं, इथाइल, मेथाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, जो भी बताया गया है, ये पूरा नाम। उसके बाद हैलाइड, हैलाइड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आइड लगा के पढ़ लेना है, वो उसका कॉमन नेम हो जाएगा। और आयुपैक नेम में हेलो एल्केन पढ़ना है। हेलो एल्केन मतलब क्या होगा कि पहले हेलोजन को, बाद में एल्कोन, एल्केन का नाम देना है। एल्केन मतलब हुआ कि भाई 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम बताना है ना। तो अगर तुम चाहो तो इसको नोट करना चाहो ना, नोट कर लो, अगर नहीं नोट करना है तो कोई बात नहीं, देख लो ना। तो अब हम कॉमन नेम कुछ लिख रहे हैं, तुम्हें बताना है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। हम 2-3 लगा दे रहे हैं, इसी में हमको इरेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बस फार्मूला रहने देते हैं।
बाकी हटा देते हैं ऐसे, है ना। अब इसमें हम क्या लगाएं, जो भी लगाएंगे उसके हिसाब से इसका नाम बन जाएगा। बस तुम्हें एक ग्रुप याद रखना, ध्यान रखना है, ग्रुप अगर याद हो गया तो बस काम बन गया। एग्जाम में इससे ज्यादा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आज तक कभी आया नहीं है और आएगा नहीं। ठीक है, तो इतने ग्रुप याद रखना, हेलो एल्केन में तुम्हारा काम हो जाएगा, रिएक्शन भी सब हो जाएंगे, जितने टॉपिक है सब कवर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा इसमें, बस तुम्हें ये ग्रुप याद रखना है बस। और यहाँ से 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तुम देख के बता लोगे। फिलहाल के लिए भी देखते हैं ना। देखो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अगर यहाँ पे हेलो एक्स लगाते हैं तो क्या होता है, इसका नाम होता है हमें क्या करना है, कॉमन नेम में, कॉमन नेम करना है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो इसका नाम क्या नाम होगा, मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड। ये अब हैलाइड में हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम अगर क्लोरीन लगा दें तो क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। और ब्रोमीन लगाए तो मिथाइल ब्रोमाइड, आयोडीन लगाए तो मिथाइल आयोडाइड, जो भी लगाएंगे वो हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ लगाए, देखो इसका नाम होगा, ये इथाइल है ही, तो पहले हैलाइड लगा, पहले पहले इथाइल, इथाइल फिर हैलाइड, ये इथाइल हैलाइड है ना। अब इथाइल हैलाइड में अगर यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्लोरीन लगाना है तो इथाइल क्लोराइड, ब्रोमीन लगाना है तो इथाइल ब्रोमाइड, आयोडीन लगाना जब यहाँ पे आयोडीन लगा देते हैं, एक लगा देते हैं, यहाँ पे अगर आई लग गया तो यहाँ पे हाईलाइट जगह आयोडाइड लिखेंगे, आयोडाइड। और अगर मान लो यहाँ पे हम Cl लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। तो सिंपल नाम है ऐसे, इथाइल ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड ऐसे। अगला इसका नाम क्या होगा, अब देखो इसमें इससे नाम में ध्यान रखना है कि इसको N लगाना है, प्रोपाइल कहना है, और यहाँ अगर X लगाओ तो एक्स हाईलाइट हो जाएगा, ऐसे इसका कॉमन नेम बताना है ना। और अगर यहाँ पे हम एक्स क्लोरीन लगाएंगे तो अगर यहाँ Cl मान लो लगा देते हैं ऐसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाईलाइट जो है क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्लोराइड N प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब ये क्या है, अगर हम यहाँ एक्स लगाएं तो ये आइसो कहेंगे इसको, आइसो प्रोपाइल, प्रोपाइल हैलाइड, ये हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इसलिए कि हम सिंपल करेंगे, हैलाइड मतलब तुम नाम लगा लेना अपना ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड कह लेना है ना। और इसमें देखो इसका क्या होगा, N ब्यूटाइल हैलाइड होगा। अब वही फिर से है कि हाईलाइट की जगह पे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो भी लगाना है यहाँ लगाओगे अगर एक्स लग गया तो, है ना। उसके बाद यहाँ पे इसका नाम हम क्या कहे थे, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो यहाँ लिखोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल हैलाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड। अब इसके नाम देखो, इसका नाम अगर यहाँ एक्स लगाओगे ऐसे, यहाँ एक्स लगा देना है, अभी क्या होगा, इसका नाम हम पढ़ेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी। तो टर्ट लिखते हैं सिर्फ, है ना, टर्शियरी तो नाम जानते ही है, टर्ट लिख के हाइफेन ब्यूटाइल हैलाइड, ये हो जाएगा। हाईलाइट में फिर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जोड़ना, ये कॉमन नेम बनाना है इसे। और इसमें देखो इसमें क्या होगा, इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटाइल होगा, तो यहाँ लिख दो आइसो ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल हैलाइड। ठीक है, ये हाइफन आ जाएगा, एक साथ में हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स लगा दो। हैलाइड यहाँ फिर से जो भी लगाओगे ध्यान रखना है, फ्लोरीन जब लगाते हैं, जैसे फ्लोरीन अगर जहाँ भी फ्लोरीन लगेगा, फ्लोरीन जगह फ्लोराइड लिखना है, फ्लोराइड। क्लोरीन लगा हैलाइड जगह Cl क्लोराइड ऐसे, और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड,
आयोडीन है तो आयोडाइड, ऐसे पढ़ लगाना है। और ये अगर हाइलोजन होता तो उसको हम कहते हैं, अगर हाइलोजन होता उसको हैलाइड पढ़ते हैं। अब हैलाइड तो हटा के कुछ लगाना ही है, तो ये लगा के पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे पढ़ना है। कॉमन नेम में लगाना ही है हमेशा, हर जगह नहीं, ये कॉमन नेम के लिए यूज किया जा रहा है ऐसे। अब देखो ऐसे ही इसमें क्या लगाना है, अगर यहाँ एक्स लगा दिया जाए तो ये एन तो है ही, एन एन पेन एन पेंटाइल हैलाइड ना। तो हैलाइड में फिर से अपना चेंज कर लेना है ना, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयोडीन तो आयोडाइड, ऐसे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर एक्स लगा दें फिर से, तो फिर से वही सेकेंडरी लगा देंगे, सेकेंडरी पेंटाइल पेंटाइल हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अगर यहाँ एक्स लगाओगे तो इसका नाम नियो पेंटाइल हैलाइड। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अगर हम पहली बार ही कह दिए थे तुम्हें कि अगर तुम किसी से मिलने जा रहे हो तो तुम्हें नाम पता होना चाहिए कि हम किससे मिलने जा रहे हैं, ऐसे नहीं मिल सकते हो। तो रिएक्शन जब आएगा तुम्हें आगे चल के तुम पढ़ोगे, जब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी जो भी पढ़ना है, तो कैसे पता करोगे जब तक नाम नहीं पता रहे। तो नाम के लिए कॉमन नेम हमने बता दिया, कॉमन नेम ऐसे ही बताना होता, कुछ नहीं बताना होता है। अगर हम आयुपैक नेम बताएं तो आयुपैक नेम में चीजें सब कुछ ऐसे ही रहने वाली है हेलोजन के लिए, बस इसमें क्या चेंज होगा, नाम लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा ना। सब हटा देते हैं, अच्छी अच्छी रहने देते हैं ना, इसमें भी हम नाम चेंज करेंगे अभी। इसमें क्या होगा कि हम अब आईपीसी नेम देखेंगे, तो जब आईपीसी नाम लिखते हैं तो ये हाइड्रोजन ओजन का नाम, हैलाइड के जो लिखते हैं वो हाइलो लिखते हैं, और ये पहले लिखते हैं, ध्यान रखना है। जब आईपीसी नाम लिखा जाता है, आईपीसी नेम में, तो क्या करते हैं कि हाइलो एल्केन लिखते हैं, हाइलो एल्केन। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा। तो हाइलो एल्केन में पहले हाइलो लगाना है, मतलब पहले क्लोरो लगाना है, मतलब क्लोरो ब्रोमो जो भी है वो लगाना है। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर एल्केन का नाम देना, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ भी देख लेते हैं ना, इसका नाम क्या होगा, सोच लो। तो हमें पहले हाइलो लगाना है, तो मतलब अगर फ्लोरीन होता उसको फ्लोरो बोलते हैं, फ्लोरो। ब्रोमीन होता तो ब्रोमो, और आयोडीन होगा तो आयोडो, क्लोरीन हो तो क्लोरो, ये बोलेंगे इतना। ये आईपैक नेम में यूज करते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि जब आईपैक नेम हो जाएगा हमारा, तो क्या होगा कि हमें इसको हटाने नहीं ऐसे लिखते हैं ना, इसका नाम क्या होगा सोच लो। एक बात और है, आईपैक नेम का जो सिस्टम पहले हम पढ़ के आए हैं वही यूज भी करेंगे, कि सबसे पहला काम होता है किसी भी कंपाउंड का आईपैक नेम लिखने के लिए, आईपीसी नाम लिखने के लिए, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कॉन्टिन्यूस चेन फाइंड करना, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन फाइंड करना है पहला काम। उसके बाद उसको देखना है, काउंट करना है कि किधर फंक्शनल ग्रुप, जो ग्रुप लगा रहे हो वो किधर नियरेस्ट मिल रहा है, क्लोजेस्ट मिल रहा है, काउंट उधर से करना है। और नाम देते समय हम पोजीशन को भी ध्यान रखते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 कार्बन का चेन है। हमें कॉन्टिन्यू चेन हमेशा देखना है आईपैक नेम में। उसके बाद अब इसका 5 कार्बन को हम पेंटेन कहते हैं, तो हमें क्या करना है, हाइलो एल्केन लिखना ही। तो हाइलो एल्केन तो लिखोगे, पेंट 5 कार्बन को पेंटेन तो लिखोगे, पेंटेन। लेकिन इसके पहले हाइलोजन भी लिखना है, तो हाइलो कहाँ लगा हुआ है, ये 1 नंबर, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ कहीं पर भी लग सकता था, तो ये 1 नंबर पे लगा, इसलिए 1 लगाओगे यहाँ पे और हाइलो बोलोगे, 1 हाइलो पेंटेन, ऐसे।
अब हाइलो की जगह पे फ्लोरो रहेगा तो वन क्लोरोपेंटेन ऐसे बता देना है। अब यहाँ पे देखो ये वाला, तो यहाँ पे भी नाम 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है, चेन तो भले 5 है तो पेंटेन ही कहेंगे, लेकिन पोजीशन यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो क्लोरीन ये हेलोजन जो है दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, दूसरे सेकंड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हम सेकंड लगाएंगे, सेकंड हाइफेन फिर हेलो फिर पेंटेन, ऐसे नाम बोल देते हैं। अब यहाँ लफड़ा है इस वाले में कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन हमें 3 कार्बन दिख रहा है। जैसे अगर हम इस तरह से 1, ये पहले इसको देखें 1 फिर 2 ये 3, ये एक सीधा लिखा है, एक दिख रहा है ऐसे एक लाइन में। दूसरा ये है कि ये 1 ये 2 और ये 3, तो 2 3 लाइन की मतलब 2 ऐसे चेन हैं जो 3 के कार्बन के हैं कॉन्टिन्यूअस। तो एक ये वाला है, एक ऐसे नीचे से। हम कौन सा वाला लेंगे, पहला ये वाला लेना है कि ये वाला, तो हम उसी वाले कार्बन चेन को लेते हैं। पहला काम तो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा जब काउंट करते हैं तो क्लोजेस्ट नंबर मिलना चाहिए। जैसे इस वाले को हम इस साइड से भी काउंट कर सकते हैं, तो ये 5वें नंबर पे आता तो गलत हो जाता है, यहाँ 5 नहीं लिखना है, यहाँ 1 लिखना है। तो हमें हाइड्रोजन जो पोजीशन लगा रहा है ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का, उसको हमें कम से कम पोजीशन पे देना है। अब ऐसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हम उस कार्बन बस उस चेन को काउंट करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहे। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप 3 फंक्शनल, जिसमें जितना ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहता है उसी को काउंट कर, ध्यान रखना है। इसको रखना है जिसमें ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको। तो हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन पढ़ ही रहे हैं, तो हाइड्रोजन इस वाले चेन में है, इस वाले चेन में है, यहाँ से ऐसे चलो ऐसे वाले इस वाले चेन में है, तो इसी का नाम देता है हमें देना है। तो अब यहाँ से काउंट करो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। तो यहाँ प्रोपेन लगाओगे, प्रोपेन। लेकिन ध्यान रखना है, अब हम हाइलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो हाइलो एल्केन नाम देना है, तो पहले हाइलो भी रहेगा। तो हाइलो क्या उस नंबर 1 नंबर पे है, तो 1 लगाओ और हाइलो लगाओ, हाइलो प्रोपेन। लेकिन अभी गड़बड़ है कि ये एक ये CH3 है, एक ये CH3, 2 CH3 बच गए हैं, तो 2 CH3 को मिथाइल ग्रुप कहा जाता है, तो ये मिथाइल इसको कहेंगे, मिथाइल। अभी प्रॉब्लम ये है कि मिथाइल कितना है, 2 बार है और दूसरे नंबर पर लगा हुआ, तो जब एक कोई ग्रुप एक बार से ज्यादा आता है, उसको 2 बार आया है तो उसको डाई बोलते हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल ग्रुप 2 बार आता है उसको डाई पढ़ते हैं, डाई करके लिखा जाता है। अगर 3 बार आएगा तो ट्राई लिखते हैं, और 4 बार आएगा तो टेट्रा लिखते हैं, अब 5 बार आएगा तो पेंटा लिखेंगे, और 6 बार आएगा तो हेक्सा लिखेंगे ना। तो कोई एक ही ग्रुप कितनी बार आ रहा है उसके हिसाब से, तो यहाँ 2 बार आया हुआ है तो यहाँ पे डाई लगा देना है। लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये 2 बार कहाँ लगा हुआ, तो ये दूसरे नंबर पे लगा हुआ है इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे 2 लिखना है, 2 फिर कामा फिर 2 फिर हाइफेन। देखो जो ग्रुप जितनी बार लगा होता है उसका नंबर उतनी बार देना होता है, ध्यान रखना है। ये 2 पे एक बार नहीं लगाना है, ये 2 पे 1 2 जो है ये वाला 2 इस वाले को बता रहा है, और दूसरा वाला 2 इस वाले को बता रहा है, तो दोनों ग्रुप को डिफाइन करना कि कौन कहाँ लगा हुआ है। आईपैक नेम में ऐसे लिखना होता है। या दूसरा क्या होगा, ये इसका नाम देना हो, तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, ये वाला है, हमें लॉन्गेस्ट देखना है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट है। तो हमें काउंट कहाँ से करना है, चाहे जहां से काउंट करो, यहाँ से करो 1 ये 2 ये 3, तो 3 मतलब प्रोपेन, तो नाम क्या होगा, यहाँ लिखोगे प्रोपेन, प्रोपेन। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें देखना है कि कौन से नंबर पर लगा हुआ था, ये दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन लगा हुआ था, 2 हाइलो 2 हाइलो। अभी और दिक्कत क्या है कि मेथिल ग्रुप नहीं छोड़े, मेथिल ग्रुप नहीं लगाया हमने, तो मेथाइल भी लगाओ, तो यहाँ पे 2 लगाओ, मेथाइल भी लगाओ, ठीक है ना। तो 2 मेथाइल 2 हाइलो प्रोपेन इसका नाम होगा। अब हाइलो 2 मेथाइल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूसरे नंबर पे है, और मेथाइल मतलब CH3 ग्रुप को मेथाइल कहा जाता है, अभी पढ़ के आ रहे हैं। जैसे इसका नाम अगर देना हो इस वाले का, तो देखो इसमें स्ट्रेट चेन देखो ये वाला दिख रहा है, ये पूरा। हमें जब चलते स्ट्रेट चेन ढूंढने के लिए हमें टेढ़े मेढ़े, इधर टेढ़े मेढ़े कैसे भी चल सकते हो, चाहे जैसे, है ना। हमें बस स्ट्रेट मतलब एक कॉन्टिन्यूअस चेन, लॉन्ग चेन मिलना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ये 1 ये 2 ये 3, तुम इधर से काउंट कर दो, ये दूसरे नंबर पे था, तीसरे नंबर पे, तो हम उस साइड से काउंट करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन पास मिले, क्लोजेस्ट मिले। क्लोजेस्ट हमें कहाँ मिल रहा है, इस वाले पे मिल रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन तो कहेंगे ही, प्रोपेन, है ना। और ये कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे, तो 1 हेलो, और उसके बाद मिथाइल दूसरे नंबर लगाओ, तो यहाँ पे 2 लगाओगे, मिथाइल लगाओगे, ठीक है ना।
वन ऐसे, तो 2 मिथाइल 1 हेलो प्रोपेन, ये नाम हो जाएगा इसका। अच्छा, इसका नाम यहाँ अगर हेलोजन लगाओ तो इसका नाम आईयूपीएक नाम क्या होगा? तो इसका आईयूपीएक नाम क्या होगा? 1 2 3 4 कार्बन तो ब्यूटेन तो होता है, ये क्या होगा? ब्यूटेन होगा। उसके बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो, तुम इधर से अगर काउंट करते, अगर इस साइड से, तो ये 1 2 3 नंबर पे मिलता है हेलोजन, और हमें पास चाहिए, और पास चाहिए तो इधर से काउंट करना पड़ेगा। एक्चुअल में इसका नाम होगा, 2 लगा दोगे यहाँ पे और हेलो लगा दोगे, 2 हेलो ब्यूटेन हो जाएगा। अब ऐसे इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, यहाँ नंबर देना है, 1 हेलो ब्यूटेन, और उसके बाद इसका नाम क्या होगा? तो एक्स होगा, तो इसका 2 हेलो प्रोपेन, ऐसे 1 2 3 ऐसे कर रहे हैं। अब इसका क्या नाम होगा? यहाँ से 1 2 3, तो 1 नंबर पे है, इसका नाम 1 हो जाएगा, है ना? इसका नाम 1 हेलो प्रोपेन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नंबर देने की जरूरत नहीं है, बस कहना है कि क्लोरो इथेन, इसका क्या नाम होगा? क्लोरो इथेन। अब इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि जब हम यहाँ देखो क्लोरीन अगर यहाँ लगे चाहे यहाँ लगे, दोनों साइड से हमें एक ही नंबर मिल जाएगा, चाहे इधर से काउंट हो उधर से, तो कोई नंबर डिसाइड नहीं, इसलिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्लोरो मीथेन, ऐसे नाम बोल दें, ये आईपी नाम लिखना है। तो देखो एकदम कॉमन सी बात ये है कि तुम्हें क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है ना। जैसे हमारे पास हेलो एल्केन के 2 नाम होते हैं, 2 तरह से। पहला नाम क्या होता है? कॉमन नेम, कॉमन नेम में कैसे लिखते हैं? कॉमन नेम में हमें लिखना है कि है, एक आईपीएसी नेम होगा, आईपीएसी नेम, आईपीएसी नेम कैसे लिखते हैं और कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? इसमें लिखते हैं हेलो एल्केन, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? एल्काइल हैलाइड, ये नाम, एल्काइल बाद में हैलाइड। तो हैलाइड में अगर यक्स है तो हैलाइड होगा, और फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड होगा, और सीएल है तो क्लोराइड होगा, बीआर है तो ब्रोमाइड होगा, आई है तो आयोडाइड होगा, है ना। ये कॉमन नेम है, एल्काइल का नाम हमने जो फंक्शनल ग्रुप बता दिया है कॉमन नेम वाला समूह का, वही 5 का नाम याद रखना। और जैसे अब इसमें क्या लिखते हैं आईयूपीएक नेम में? यहाँ पे हेलो एल्केन लिखते हैं, तो पहले हेलो लिखना है। हेलो मतलब अगर एफ है तो फ्लोरो फ्लोरो, और सीएल है तो क्लोरो, और बी आर है तो ब्रोमो, और आई है तो आयोडो। ये आईयूपीएक नेम में ये यूज करते हैं, और कॉमन नेम में आइड लगा के यूज करते हैं। ये बात तो तुम्हें मालूम पहले से ही है। अगर किसी भी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका जो नाम लिखते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उसके नाम के लास्ट में IDE लगाते हैं, आइड लगा के पढ़ते हैं। ये कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम हो गया। जैसे अगर तुमसे पूछे बताओ CCl4 ये है हमारा कोई मॉलिक्यूल, इसका नाम बताना, आईयूपीएक नेम क्या होगा? तो इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? देखो ये एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहेंगे? मीथेन कहेंगे, मीथेन। अब इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते तो कार्बन पे ही 4 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए चारों साइड से, ठीक है ना। अब तब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका नाम 4 कार्बन के लिए क्या, अगर सॉरी एक कार्बन के लिए मीथेन यूज करेंगे,
और क्लोरीन 4 लगा हुआ है 4 का क्लोरीन के लिए, अगर एक क्लोरीन लगा होता तो क्लोरो यूज करते हैं, क्योंकि आयोपैक नाम लिखना है। क्लोरो 2 होता तो डाई यूज करते, 3 होता तो ट्राई, 4 होता तो टेट्रा। 4 है, तीसरा नाम लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा क्लोरोमीथेन, ऐसे इसका नाम हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिखें CHCl3, अब इसका क्या नाम होगा? तो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें एक कार्बन है, बाकी सब एक हाइड्रोजन और 2-3 क्लोरीन है, इसका मतलब ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे, कार्बन 4 बार तो बनाता है ये तो मालूम है, ऐसे बनाओगे, एक कार्बन है। अब 1 कार्बन के लिए मीथेन तो यूज करेंगे, तो मीथेन तो यूज करेंगे। बस कितने कार्बन क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन ट्राई क्लोरो, क्लोरो आईपैक नाम लिखना तो क्लोरो ही लगाना है, क्या लगाओगे? ट्राई क्लोरो, ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही कि हमने क्या किया, आईपैक नेम पढ़ लिया, समझ लिया कैसे करना है। हेलो एल्केन का, एरिन का नहीं, एरिन का दूसरे दिन देखेंगे। आज तो बस इतना, कॉमन नेम जो बताया गया वो इम्पोर्टेंट है, और अगर कॉमन नेम का तुम्हें नहीं पता है तब आगे आने में आगे पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आगे आने वाले जो क्लास में यही नेम बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तुम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें ओपन करो, एक्सरसाइज जितने दिए गए हैं, तुम देखोगे कि यही नाम यूजी के हैं, इसके अलावा कोई यूजी नहीं किया गया है। अगर कोई बेंजीन वाला होगा, बेंजीन हम बात बताएंगे क्या होता है, लेकिन अभी के लिए हमें क्या करना है, ये देखना है। तो तुम इसको क्या करो, रिवाइज करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, 2-3 बार लिखोगे तो अपने आप याद आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।